और सुंदर प्रकार से शिव जी का श्रृंगार हुआ। जटा मुकुट अहि भौं समारा, नंदी बैल पर आरूढ़ हुए शिव जी। गले में सर्प है, चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजग प्रतिहारी पशुपति। अब विवाह की तैयारियां हो गई। अब जो देवगण हैं, जो देवगणों की स्त्रियां हैं, वो अपने जो घूंघट है उसमें सर को छुपा करके हंस रही हैं, क्योंकि संसार का ऐसा विचित्र दुल्हा, विचित्र दुल्हा। अब उन्होंने सोची कि यदि हम इनके साथ बारात में सम्मिलित होंगे तो हमारा उपहास होगा। देवता भी सोचने लगे कि धीरे धीरे यहाँ से खिसकने में ही भलाई है, क्योंकि जब हम लड़की वालों के यहाँ जाएंगे तो हमारा भी उपहास होगा। अब धीरे धीरे देवगण धीरे धीरे खिसकने लगे, क्योंकि हिमालय राज के यहाँ से भी निमंत्रण आया था, तो धीरे धीरे वहाँ से चुपचाप जाते रहे। अब शिव जी समझ तो गए कि मेरे इस रूप को देख कर के ये सभी देवता हिमालय राज के यहाँ पहले ही चले गए, ताकि इनकी हंसी ना उठे, ताकि ये हंसी के पात्र ना बने। तो उसी समय शिव जी ने कहा कोई बात नहीं। शिव जी ने अपने गण श्रृंगी से आवाहन करने को कहा और श्रृंगी ने अपने समस्त शिव गणों को आमंत्रित किया है। और महाराज जी ऐसा वर्णन आता है कि 1 करोड़ बारात हो गई। और अब सुंदर प्रकार से पूरी बारात तैयार हो गई। अब बाराती कैसे हैं इसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। को मुखहीन विपुल मुख काहो, तन खीन को अति पापीन पावन। अर्थात को मुखहीन विपुल मुख काहू। कैसी बारात है, शिव जी के बाराती कैसे है? को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है, धड़ी धड़ है सर, ऊपर का सर साफ। और विपुल मुख काहू, किसी का मुख है और किसी के मुख है तो 5-6 मुख एक साथ ही है। विपुल मुख काहू। और को मुखहीन, किसी का केवल शरीर है, धड़ ही धड़ है और सिर तो है ही नहीं। और तनखीन को अति पीन पावन। तनखीन, तनखीन का मतलब दुबला पतला, कोई दुबला, कोई हष्ट पुष्ट, कोई अति बलवान, कोई बड़े बड़े गहने पहनने वाला, कोई टेढ़ा, कोई मोटा, कोई छोटा। किसी की आंख है, किसी की आंख ही नहीं है, और किसी की आंख भी है तो इतनी आंखें हैं, पूरे मुख में आंख ही आंखें। तुलसीदास जी कहते हैं, जस दूल्हा तस बनी बरात, जस दूल्हा तस बनी बरात, जस दूल्हा तसी बनी बरात, जस दूल्हा तस बनी बरात। कौतुक विविध होई मन जाता, कौतुक विविध
तैयार हो गई। कैसी बारात? जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात तैयार हो गई। बोलो जैसे नहीं। और जब बारात जा रही है तो मार्ग में अनेक कौतुक हुए, क्योंकि विचित्र बारात है भगवान शिव की। को मुख ये न विपुल मुख काऊ। और जब बारात चल रही है, करोड़ों बाराती हैं साथ में, और बारात चल रही है और अनेक मार्ग में कौतुक हो रहे हैं। और जब देवताओं ने देखा, अपनी आंख पर विश्वास नहीं हुआ, इतनी बारात। अब आगे आगे देवता, पीछे पीछे शिवगण, और अब बीच में नंदी में सवार होकर के भोले बाबा जा रहे। तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि बारात जा रही है और सारे शिवगण नृत्य कर रहे हैं, और हिमालय राज की पत्नी मैना द्वार पर आरती की थाल लेकर के खड़ी है। आगे आगे देवगण है, देव समूह, फिर पीछे से शिवगण, फिर पीछे और शिवगण, फिर पीछे बीच में नंदी में सवार भोले बाबा। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। तालियों के साथ। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। सभी लोग तालियों के साथ शिव विवाह का आनंद लें। और क्या कहते हैं संत, ध्यान देना। शिव की बारात जा रही है हिमाचल नगरी। कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा मोटा, कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा मोटा। कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा मोटा। कोई बराती कद का छोटा, कोई मोटा मोटा। किसी के तो सिर चार हाथ है, फूट है जैसे लोटा। किसी के तो सिर चार हाथ है, फूट है जैसे लोटा। तेरी पूरी नगरिया हिमाचल नगरी। तेरी पूरी नगरिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर बैल पर दूधी बैठे, कलमंडों की माला। पूर बैल सिर पर बैठे, कलमंडों की माला। अंग अंग में भस्मी रमाए, कान में बिच्छू के माला। अंग अंग में भस्मी रमाए, कान में बिच्छू के माला। ओ काली का मरिया हिमाचल नगरी। ओ काली का मरिया हिमाचल नगरी।
छम छम। भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। मारे धीरे धीरे नजरिया रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। विमानों में बैठे हैं बोल रहे हैं देव, विमानों में बैठे हैं बोल रहे हैं भूत प्रेत और योगिनी, भूत प्रेत के साथ योगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत के साथ योगिनी नाच रहे हैं छम छम। मारे धीरे नजरिया हिमाचल नगरी, नगरिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। अब शिव जी की बारात हिमाचल नगरी पहुंच गई। अब जैसे हमारे भी सांसारिक वैवाहिक कार्यक्रम में जब कन्या पक्ष के लोग होते हैं, जैसे ही बारात नजदीक आती है तो बहुत से लोग अपने घरों की छतों में चढ़ जाते हैं, बहुत से लोग खिड़कियों से देखते हैं, बहुत लोग कुछ दूर पर आगे तक निकल जाते हैं जहां पर बारात आ रही होती है, जहां से बैंड बाजा सुनाई देता है। तो ऐसे ही जैसे ही बारात नजदीक पहुंची, शोरगुल सुना पूर्ववासियों ने, तो सोचा बारात आ गई। अब वो पूर्ववासियों में जो छोटे छोटे बच्चे थे, बालक थे, लड़कपन वाले बच्चे थे, वो सब बारात को देखने चले गए। अब इधर सबसे पहले आगे देव समूह पहुंचा, मैना बैठी है तो देवताओं की एंट्री हुई। अब वहां पर जो मैना के साथ में और अन्य सहेलियां हैं, उन्होंने पूछी कि आप हैं दुल्हा? पहले देवताओं का श्रृंगार तो बड़ा अच्छा है कि आप दुल्हा हैं क्या? आप क्या दुल्हा पक्ष से कौन है? आप उनके कोई रिश्तेदार हैं? बोले नहीं नहीं, हम कहाँ दुल्हा, बारात दुल्हा तो पीछे है। फिर थोड़ा सा और आगे को और देवता आए, बोले आप दुल्हा हैं? बोले हम कहाँ दुल्हा, दुल्हा तो अभी और पीछे हैं। अब ऐसा कहते 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 हुए बहुत देर हो गई। अब जब बारात की बारी आई तो जो मैना के साथ में आधी सहेलियां थी वो तो सो गई, उन्हें निद्रा आ गई, देर हो गई। अब जो बारात देखने बच्चे गए, अब सुनिए, जो बारात देखने बच्चे गए थे ना, बहुत देर हो गई बारात आने में। तो जो हिमालय के यहाँ पूर्ववासी थे वो भी अपने अपने घर को चले गए। उनके बच्चे जो बारात देखने गए, वो बच्चे बारात देख करके जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनकी सांस चलने लगी और दरवाजे के अंदर जैसे ही पहुंचे तुरंत दरवाजा बंद करके चिटकन लगा दिया और चिटकन लगाते हुए सांस चलने लगी। तो जो बच्चों के माता पिता हैं वो पूछ रहे हैं, अरे तुम आ गए बारात देख करके, कैसी बारात है ये तो बताओ। कष्ट ब्योल कष्ट। अब बच्चे सांस में सांस लेकर के कह रहे हैं माता पिता से, तुलसीदास जी कहते हैं,
तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी करा जो जी अत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देख ही सो उमा विवाह घर घर बात असी लरिकन कही। क्या कहते हैं? अरे मैया क्या बताऊं, बच्चे सांस में सांस कि बरु बोराह, बर पागल है, बोराह माने पागल। बोला कैसा है बर? तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, ऐसा बर है कि शरीर में राख लगा रखी है, सांप के गहने पहन रखे हैं, बिच्छू के कुंडल है और जटिल भयंकरा भयंकर है। और साथ में बराती कैसे हैं? संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी करा। अरे मैया क्या बताऊं, बराती ऐसे हैं भूत पिशाच, किसी का मुख बाघ के जैसा, किसी का बकरी जैसा, किसी की आंखें तो आंखें आंखें चेहरे में, किसी का चेहरा है ही नहीं, किसी का मुख है ही नहीं, और किसी के मुख है तो 10-15 इकट्ठे ही हैं। मैया क्या बताओ, हम तो बहुत अपनी जान बचा करके आ गए। और इतना ही नहीं मैया, जो जियत रही बारात देखत, जो जिएगा तो वो बारात देख पाएगा। बोलो जय श्री राम। बच्चों को भाई तो हो गया। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। और जैसे ही शिव जी पहुंचे हैं मैना के आगे, मैना शिव जी का वो रूप देख करके बेहोश हो गई, हाथ से थाली गिर गई, क्योंकि शिव जी का ऐसा रूप देखा ही नहीं था आज तक, शिव जी का दर्शन ही नहीं किया मैना ने। और मूर्छित होकर के बड़बड़ाने लगी, नारद को गालियां देने लगी, अपशब्द कहने लगी। क्या बिगाड़ा था मेरी पुत्री ने नारद का कि ऐसा कि कस कीन बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फल चही सूरत ही सो पर बस बबूर ही लगाए। कि मेरी सुंदर जैसी कन्या को बरु बोराह, विधाता ने ऐसा बावला वर क्यों दिया, ऐसा पागल वर क्यों दिया विधाता ने मेरी सुंदर पुत्री को? ऐसा विचार करती है। क्या बिगाड़ा था मेरी पुत्री ने नारद का कि नारद ने ऐसी प्रेरणा दी? मैं अपनी पुत्री का विवाह इस पागल दुल्हा से होने नहीं दूंगी, मैं समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन मैं इससे विवाह नहीं करने दूंगी। संकल्प लेती है मैया, ध्यान नहीं। इतने में तुलसीदास जी कहते हैं जो मैना का भाव है इसको जान करके सप्तऋषि पहुंचते हैं मैना के पास, और सप्तऋषि मैना से कहते हैं कि अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, हस जानी संशय तजहूं गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सप्तऋषि मैना को पार्वती के पूर्व जन्म की बात बताते हैं। तब कहते हैं कि देवी मन में कोई संशय मत रखो, ये देवाधिदेव महादेव है, और यह जो पार्वती कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ आई है ये साक्षात जगत जननी है। ये शिव, ये पार्वती ही नहीं शिव की शिवा है, इसलिए इनका मिलन होना नितांत आवश्यक है, ये विधाता ने लिखा है। ये तुम्हारे यहाँ अब जन्मी तुम्हारे भवन, ये जगत जननी तुम्हारे भवन में जन्म लेकर के आई है, और शिव को प्राप्त करने के लिए लागी दारुण तपु किया, कठिन तपस्या की है। इसलिए अपने मन का कोई भी संशय मत रखो,
और सुंदर प्रकार से इस विवाह को संपादित करो। सप्त ऋषियों के समझाने पर मैना मानी और फिर सुंदर प्रकार से शिवजी ने अपना एक और रूप दिखाया जिसमें अनेक प्रकार के आभूषण सब कुछ पहने हुए हैं, जिससे मैना बड़ी प्रसन्न हुई। क्योंकि भगवान सब जगह है। शिव और राम विष्णु में कोई अंतर थोड़ी है। हम यदि राम की पूजा करें, शिव की पूजा ना करें, तो समझ लो राम की पूजा करने से ही शिव पूजा का फल मिल गया। शिव की पूजा करें तो समझ लो राम की पूजा करने का फल मिल गया। कोई अंतर नहीं है, सब एक ही हैं। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, सब एक ही हैं। इसलिए एक संत कहते हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा, तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा, सब खेल में मेल में तो ही तो है। सब खेल में मेल में तो ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। लहर भली नदियाँ गहरी, लहर भली नदियाँ गहरी, भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे तो इस प्रकार से भगवान सब जगह है। कहाँ नहीं है भगवान? सभी सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन सपने हो सुख नाही। हे विधाता, तूने नारी की रचना करे ही क्यों? कत विधि सृजी नारी जग माही, मैना रो पड़ी। तब विधाता की तरफ देख करके मैना कहती है कि हे विधाता, तूने नारी क्यों बनाई? क्योंकि सारा जीवन पराधीनता में ही बीतता है। पराधीन सपने हो सुख नाही। सारा जीवन नारी का पराधीन में ही बीतता है। क्यों? बाल्ये पितृवर्षे तिष्ठेत पाणि ग्रहणस्य यौवने, पुत्राणां भर्तरि प्रेतेन भजेत श्री स्वतंत्रताम्। बाल्ये पितृवर्षे तिष्ठेत, बाल्या काल में पुत्री पिता के अधीन। पाणि ग्रहणस्य यौवने, पाणि ग्रहण हो जाए पति के अधीन। पुत्राणाम भर्तरि प्रेतेन च, पतिदेव चले गए फिर पुत्र के अधीन।
भजेत स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री का स्वतंत्र रहे। तो मैना रोती है और रोते हुए बड़ी सुंदर सीख देती है अपनी पुत्री को। एक स्त्री जब अपने परिवार में अपने माता पिता के यहाँ है तो उस पर केवल और केवल अपने परिवार का ही भार है, परिवार की ही मर्यादा है। लेकिन जब उसका पाणी ग्रहण हो जाता है तो दो दो परिवारों की मर्यादा उसके कंधे पर आ जाती है। इसलिए स्त्री जगत को सर्वोपरि स्थान दिया है साहब। और संस्कारों की ही बात है कि संस्कार कैसे प्राप्त है। इसलिए घर का जो संस्कार है, घर का जो माहौल है वो बड़ा सुदृढ़ होना चाहिए। जब घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग संस्कारवान होंगे, उनकी ही प्रेरणा पर घर के बच्चे भी संस्कारवान होते हैं। यदि बाबू बीड़ी पी रहे हैं, बच्चा बड़े गौर से देखेगा तो केचो मुगोटी धुनी कौन मुगोटी, फिर वो भी कल के दिन बीड़ी पीना सीखेगा। ध्यान देना, घर में अनेक प्रकार के अपशब्द कहे जा रहे हैं तो वो बच्चा भी जरूर सीखेगा, उसको ध्यान, क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है ना वो बहुत तीव्रगामी होता है, एकदम कैच करते हैं बच्चे, एकदम पकड़ते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी अनुचित व्यवहार अपने घर में ना करें जिससे हमारे बच्चों की संस्कृति में कोई आ जाए। इस बात का ध्यान रखें। अपने परिवार को, बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हो तो उन्हें सुंदर सीख दो, और यही सुंदर सीख आज माता मैना पार्वती को दे रही है। मुझे एक बात याद आ रही है, जब हम पढ़ते थे कुमार संभवम, कालिदास ने लिखी, और उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब चीज, अभिज्ञान शाकुंतलम का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है कि पुण्य की पुत्री है शकुंतला, उसका विवाह दुष्यंत के साथ हुआ। महर्षि कर्णव का वर्णन आता है, महर्षि कर्णव की जो पुत्री है शकुंतला, उसका विवाह दुष्यंत के साथ। और जब शकुंतला अपने ससुराल को जा रही होती है तब एक सुंदर सी सीख महर्षि कर्णव अपनी पुत्री को देते हैं कि शुश्रूषव गुरुन गुरु प्रिय सखी भृति सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया भास्म प्रतीपं गमः कि भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनो सेकिनी यांकेयं गृहणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। ध्यान दें, शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखी व्रति सपत्नी जने। महर्षि कर्णव अपनी पुत्री शकुंतला को कहते हैं, बेटी ससुराल में जाकर सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करना, पति की सेवा करना, दास दासियों के साथ सदा प्रेममय व्यवहार बनाए रखना, मृदुभाषी बनना, और जो भी घर के द्वार पर आए उसका आतिथ्य जरूर करना। और पत्नी के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वह पति की सेवा करे। जैसे एक शिष्य गुरु की सेवा करता है, शिष्य गुरु की सेवा के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकता है।
गुरु की पूजा, गुरु में अटूट श्रद्धा से ही शिष्य गुरु के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकता है, वैसे ही पत्नी पति की सेवा करते हुए ईश्वर तक पहुंच सकती है। ये माध्यम बना है, इसलिए पत्नी के लिए सर्वोपरि उसका पति ही है। और यही सीख आज मैना देती है अपनी पुत्री पार्वती को। कहती है, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म इसलिए मैना कहती है, बेटी तुम ससुराल जा रही हो, सबका सम्मान करना और करहु सदा शंकर पद पूजा। सदा शंकर शिव के चरणों की पूजा करना, चरणों की सेवा करना, यही नारी का परम धर्म है। तभी नारी एक सुंदर गृहिणी के पद से अलंकृत होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं घर को घर नहीं कहा जाता। किसको कहते हैं फिर घर? अगर घर को घर नहीं कहते तो शास्त्र कहते हैं घर को घर नहीं कहा जाता, वास्तव में गृहिणी को ही घर कहा जाता है। क्योंकि ना ग्रहम ग्रह मित्याहु, गृहिणी ग्रह उच्यते। जब गृहिणी घर घर है, जब गृहिणी है तो ही घर है, और गृहिणी नहीं है तो घर नहीं है। इसलिए ना ग्रहम ग्रह मित्याहु, गृहिणी ग्रह उच्यते। गृहिणी को ही घर कहा गया। इसलिए गृहिणी के पद से अलंकृत तभी है जब वह सुंदर संस्कारों को अपने जीवन में उतारे, और जब वह स्वयं संस्कारवान होती है तो ऐसी ऐसी इस भारत की देश पर ऐसी ऐसी मात्र शक्तियों का जन्म हुआ कि जिन मात्र शक्तियों की कोख से ऐसे ऐसे वीर पुत्र हुए जिन्होंने इस भारत की गरिमा को शीर्ष तक पहुंचाया, शीर्ष तक पहुंचाया। और ऐसे ही इस भारत की पवित्र भूमि में कौशल्या हुई, जिसकी कोख में राम जी प्रकटे। ध्यान देना। तो पहले संस्कारवान बनना पड़ेगा। सुंदर सीख दी और शिव पार्वती कैलाश पर आ गए, और कैलाश पर आते हुए बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। बहुत सुंदर उत्सव हुआ, और उत्सव होते होते समय व्यतीत हुआ। और तुलसीदास जी कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु कहूँ बखानी, तेहि सिंगारु कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोगियासा, करहि विविध विधि भोगियासा, जनहि समेत सही कैलासा,
जगत मात पितु शंभु भवानी, जगत के माता पिता कौन? शंभु और भवानी। तो श्रवण करेंगे। तो कल पांचवा दिन है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब ये 4 दिन पूरी राम कथा, राम के जीवन शैली पर ही कथा चलेगी। तो आप सब लोग अधिकाधिक संख्या में आए और राम कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। तो आज शिव विवाह के साथ, शिव पार्वती चरित्र के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम दें। आरती की ओर बढ़े उससे पूर्व जो रोज का नियम है, एक सुंदर शिव नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से। आइए भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनसे प्रार्थना करें। उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा मेरे रामा की महफिल सजी है, मेरे रामा की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा
महेश्वर महादेव की। दीपं प्रज्वाल्य ओम ज्वलज्वलमालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्ये नमः। ओम रत्नेश्वर्यै नमः। ओम इदगुं हविः प्रजननं सुदतवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि। राजा राम तेरी आरती गाओ।
दाता भजन का नरयुत भोग्यम श्री राम दूतम हरे प्रसीद प्रसीद मातर भक्तो विलस्य प्रसीद प्रिय वरिताहि वीरं स्वामीश्वरी जगन्नाथस्य राम राम हरे 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की। निराजनं निवेदयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवतादयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर। स्वस्तिः साङ्गाभ्यां सविताभ्यां सवाहनाभ्यां षष्टिकाभ्यां सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नगरनिवासी क्षेत्रवासी स्थानवासी देवताभ्यो नमः। श्रीरामचंद्र देवस्योपरि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ये धनवानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे साष्टांग नमः। की रामचंद्र भगवान की, चारों भैया की, सीता मैया की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास महाराज की, पार्वती मैया की, वाल्मीकि महाराज की, राधा मुकुंद भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, शनिदेव महाराज की, अपने अपने स्थानवासी देवताओं की, अपने अपने क्षेत्रवासी देवताओं की, सभी आवाहित देवताओं की, सब संतों की, सब ब्राह्मणों की, सब भक्तों की, श्रोता जनन की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, धर्म का प्रचार हो, सबका बेड़ा गौ माता की रक्षा हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। काल हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर शोक हर कष्ट हर क्लेश हर 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 महादेव हर। एक बार प्रेम से सभी लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा यार है मेरे मन का मोहन, तू दिलदार है। आइए सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों के साथ गुणगान गाते हुए करना है। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
सब कुछ किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको बस तुमसे ही ज्यादा प्यार है, तेरे मन का मोह तुझार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल सच्चे दरबार की, बोली नागेश्वर धाम की। आई रही हूँ मैं तेरा द्वारा, रे भगवती भवानी मैया, आई रही हूँ मैं तेरा द्वारा, रे सुबह है साई मैया,
झूठा मैं